जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में दूसरे दिन से मीन्स जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ दूसरे दिन से मैं ट्यूशन क्लासेस के लिए एकदम एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। तो पढ़ाने का पहले से स्किल था मुझ में, बट वो जब मैं सेकंड ईयर में था, एक्चुअली मैंने स्टार्ट ये किया था कि जब मैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में था, तो इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम भी मेरा 100% रिज़ल्ट था। तो फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स पढ़ाया था मैंने उस टाइम, और बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि कोई भी डाउट है, कोई कैसा भी क्वेश्चन है तो वो सॉल्व कर सके, कंसेप्ट क्लियर किया था। और मेरा तभी से एक आइडियोलॉजी बन गई कि अपने को बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करना है। तो जैसे फिर मेरा ट्यूशन क्लासेस जब मैंने ओरिजिनली नागपुर में स्टार्ट किया, फिर पहले तो बिफोर मैं काटोल में लिया था। जैसे मैंने नागपुर में स्टार्ट किया, नागपुर में स्टार्ट करने के बाद चुनौतियाँ बहुत सामने आई, कंपटीशन बहुत थे, कॉम्पिटिटर्स बहुत थे। एक्चुअली जिनके यहाँ पे मैं पढ़ा, तो उन लोगों ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे को होप दिया था कि आप हमारे पास आइए और 5-6 सब्जेक्ट चालू कीजिए। बट जब मैं उनके पास गया 2-3 बार, बट उन्होंने मुझे नहीं बोला, मीन्स वो इग्नोर करना स्टार्ट किया था। तो फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने जिनके पास क्लासेस किया था वो क्लासेस में गया, उनको बोला मैंने कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ पढ़ाने में। तो उन्होंने बोला कि पढ़ा लेंगे क्या? तो यस सर बोला, बिल्कुल पढ़ा लेंगे। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं, एक लिस्ट स्टूडेंट की, उसमें सिविल का बस एक बंदा दिखा मुझे। सिविल के एक बंदे को कॉल किया, मैंने बोला आपने हाइड्रोलिक्स नाम के एक एस्टिमेट और डीएसएस के लिए आपने इंक्वायरी किया था? तो हाँ सर बोले कब से आना? मैंने बोला फिर ये दिन से आओ। तो जब मैं उस दिन गया तो स्टूडेंट ने, मीन्स मैं काटोल से स्पेशली आया था कि मेरा फर्स्ट डे है, तो बट स्टूडेंट नहीं आया। सर बोले मुझे काम है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टूडेंट था, मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो जब मैं फिर एक स्टूडेंट हुआ, फिर उसको 1-2 हफ्ते मैंने ऐसे बाहर बैठ के पढ़ाया, फिर 1 का 2 स्टूडेंट हुआ, फिर 2 स्टूडेंट करते करते धीरे 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 मेरी बैच बढ़ती गई। फिर रिज़ल्ट अच्छा आने लगा, मैक्सिमम टाइम मेरा 100+ रिज़ल्ट आने लगा। मेरे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका 6-6 साल से डिप्लोमा ही कंप्लीट नहीं हुआ, 3 साल का, तो वो अटक गए थे। तो जैसे मैंने उनको उनके हिसाब से पढ़ाया, क्योंकि उनके दिमाग से पढ़ाई निकल ही गई थी, लेकिन माँ बाप ने बोला कि भैया सिविल इंजीनियर बन जा, कॉन्ट्रैक्टर बन जा। तो फाइनल ईयर में नहीं, मीन्स पहुँच ही नहीं रहे थे, तो सेकंड ईयर में अटके थे। जैसे फिर मैंने उनके हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा एंजॉयमेंट में ऐसे वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो उस हिसाब से ग्रो करने लग गए और उस हिसाब से उनको समझने लग गया। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ, जैसे थ्योरी जो सब्जेक्ट उसको प्रैक्टिकली कैसे पढ़ा सके, और हर एक का माइंडसेट देख के मैं उसको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं मेरे पास 50 भी स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट के सबको मेरे नाम, सबके नाम पता है, और वो कैसा क्या सोचता है उसको कैसे समझेगा, ये सोच के मैं पढ़ाता हूँ उसको। तो जैसे ये मेरा सक्सेसफुल थोड़ा सा देखता अगर थोड़ा सा सक्सेस दिख गई, कॉलेज वाले को भी दिख गई। कॉलेज वालों ने फिर जैसे मैं सेकंड सेम का जो तैयारी चालू कर रहा था, जो इवन सेम रहता है उसका तैयारी, बस नोट्स ही बन रहे थे। मेरा 75% एक यूनिट के नोट्स बन गए, जो अभी भी उतने ही है। तो जैसे मैं बस टाइप ही कर रहा था, एक सर घर पे आए, तो लोकेश बोले आपको बुलाया है, बोले CEO सर ने। मैं एकदम नर्वस, मैंने बोला सही CEO सर ने एकदम का, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी बात नहीं किया था उनसे। तो जैसे फिर मुझे पता, और डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाया बोले, मैं एकदम शॉक। फिर ठीक है बोला सर आ जाओ। तो क्यों बोला, क्या मीन्स ऐसा क्या है, बोला डॉक्यूमेंट्स लेके बोला। तो बोले कुछ नहीं, बोले आपको पॉली के लिए वगैरह पढ़ाने को बोलेंगे बोले। तो जैसे मैं गया कॉलेज में गया, उन्होंने डेट दिया था, मैंने पढ़ाने गया। तो फिर मीन्स इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ जाके मेरे को पता चला कि मेरा सिलेक्शन, मीन्स मेरे सर्टिफिकेट्स ही इतने थे। तो सर्टिफिकेट देख के वो प्रिंसिपल सर और CEO सर बहुत खुश हो गए। तो अचीवमेंट अच्छा था। एक्चुअली ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर मीन्स प्रेजेंटेशन ये वगैरह देता रहा, और मेरे जूनियर्स को भी कराता रहा। तो यही एक हॉबी थी कि, और बिंदास दिया मैंने इंटरव्यू, कोई उसमें ये नहीं था। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और उन्होंने मेरे को, मुझे लगा मुझे पॉली के लिए सिलेक्ट करेंगे, वो उन्होंने मुझे BE के लिए सिलेक्ट कर लिया। जस्ट BE पास आउट स्टूडेंट BE को पढ़ाएंगा, और मैं उसी कॉलेज से पास आउट था। तो मुझे एक टास्क ये था कि मेरे जूनियर ही थे सब, जो कि मुझे सब भैया वगैरह बोलते थे, तो उनको पढ़ाना था।
तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी कि एकदम से इनको कैसे पढ़ाऊँगा। जैसे मेरा क्लास अच्छे चल रहे थे तो इन्होंने मुझे बुलाया। तो और दूसरा एक प्लस पॉइंट ऐसा था कि बी में लेने का कि मेरे पास वैसे तो बी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता, बी क्वालिफाई। तो मेरा गेट क्वालिफिकेशन होने का था, बट कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस अच्छा था। जब मैं सेकंड ईयर से था तब मैंने साइट पे जाना चालू कर दिया था और तब से ही मेरा 2 साल का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो गया था। तो उस बेसिस पे उन्होंने मुझे एक और जिम्मेदारी दे दी है कि आपको पूरे कॉलेज का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन पूरा आपको ही संभालना है बोले, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन का अच्छा एक्सपीरियंस दिख रहा है बोले, तो हमको एक कॉलेज का ही एक आदमी चाहिए था बोले। तो वो एक जिम्मेदारी दिया था उन्होंने। तो फिर वो देते देते फिर मेरे पहचान में स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आने लगे। जो भी जिनको भी मैंने गाइडलाइंस किया वो ट्यूशन में भी बढ़ते गए, कॉलेज में भी बढ़ते गए। अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट आए हमारे पास। तो कैसा था, भले फर्स्ट ईयर में हमको 2 ही सेक्शन, मुझे एक ही सेक्शन अलॉट किया था, फिर एक सर छोड़ के चले गए तो उन्होंने फिर दूसरा ही सेक्शन दे दिया। और एक ऐसा था कि वो जो दूसरे टीचर थे उतना उनका इम्पेक्ट नहीं पड़ा, बट फिर वो एचओडी सर ने मुझे परमिट किया कि तुम चारों के पाँचों जितने भी सेक्शन है सबको पढ़ाओ। तो एक साथ मैंने पूरा उनको सेमिनार में बैठा के उनको कंटिन्यूस उनके क्लास लिया और पूरे के पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज क्लियर कर दिया। वो हर एक एक्चुअली मेरे पास अभी रिसेंटली जो मैंने कॉलेज छोड़ा तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो कैसा जनरेशन गैप बहुत कम है मुझ में और मेरे स्टूडेंट्स में। तो होता क्या है कि मैं स्टूडेंट की फीलिंग समझ सकता हूँ, उनके असाइनमेंट की भावना। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को कभी एम्बेरस नहीं किया कि नहीं तुम असाइनमेंट करके। मैंने मेरी ज़िंदगी में 1-2 असाइनमेंट दिए होंगे आज तक। बस मेरा ट्यूशन वर्क मेरा ज़्यादा रहता बिकॉज मेरे को रिजल्ट लाना पड़ता। तो बच्चे कॉलेज का जितना टेंशन नहीं लेते उतना ट्यूशन का लेते हैं, क्योंकि मैं उनको पनिशमेंट देता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट मेरे 1-1 डेढ़ घंटा खड़े रहते क्लास में। पनिशमेंट बहुत टफ रहता है मेरे क्लास में, क्योंकि मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम रहता है। ऐसा में मेरे को मेरा पैसे कमाना ही मेन मोटो नहीं, मेरे को मेरा बच्चों को उनके आखिरी दम तक एक लोकेश सर याद रहे, ये एक मेरा मेन मोटो है।